मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में जो आप टॉपिक यहाँ पर देख पा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लगभग लगभग स्लॉग्स से मिला जुला टॉपिक होता है। जैसे हम वहां पर सर्कल टाइप बना रहे थे स्लॉग्स में, तो मेरे प्यारे दोस्त लगभग मिला जुला टॉपिक है। अब रही बात टॉपिक में क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सभी की कमेंट मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार समझने की कोशिश करनी है कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सही है भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वेन डायग्राम आखिरकार कैसा टॉपिक है, क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं पेपर में। क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आता, पर लगभग 50% शिफ्ट में, मतलब आधी शिफ्ट में। अगर 20 शिफ्ट होती है तो 10 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर एक में नहीं कहूंगा, जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही बताते हुए मैं चलता हूं हमेशा। जो मुझे लगता है हर एक शिफ्ट में आने वाला है तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक शिफ्ट में आएगा। जो मुझे लगता है कि कुछ में आ सकता है, कुछ में नहीं, तो मैं उसी हिसाब से ही आपसे बोलता हूं। ये टॉपिक आपको हर एक शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आपकी शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन कराना होगा, क्योंकि आधी शिफ्ट में मिलेगा तो मानकर चलो वो आधी शिफ्ट आपकी ही ना हो जाए। सही है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, बहुत सारा प्यार है आप सभी के लिए। एकदम शुरू से बहुत आसान तरीके से एक एक स्टेप को समझते हुए हम प्रत्येक स्थान पर चल रहे होंगे और सवाल को बताएंगे कि सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उन डायग्रामों को डिस्कस करूंगा जो जो डायग्राम यहां से क्वेश्चनों में बन जाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझो, एक शब्द होता है, मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं पहले। एक शब्द होता है जिसे हम ठोस, ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। एक शब्द होता है जिसे हम ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, ठोस, द्रव और गैस क्या है ये। ठोस, द्रव और गैस, क्या डायग्राम बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी हमारे पास दिए हुए शब्द एकदम अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी हमारे शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे ठोस अलग चीज है, द्रव अलग चीज है, गैस अलग चीज, तो कहने का मतलब ऐसी कोई भी तीन चीजें जो आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रखती हैं, हम कहते हैं उनका सर्कल अलग अलग ही बनाया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट, मानकर चलो कि मैं यहां पर तीन अलग अलग राज्य लिख दूं। मैं उत्तर प्रदेश लिख दूं, बिहार लिख दूं, राजस्थान लिख दूं, तो ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, तो इनका भी सेम डायग्राम है। मैं लिख दूं पेन, मैं लिख दूं बोतल, मैं लिख दूं कुर्सी, इनका भी अलग अलग डायग्राम है। कोई सी भी तीन चीजें जिनका आपस में कोई भी रिलेशन बन ही नहीं सकता, उन सभी को हम अलग अलग प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। यहां तक मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बोलो गुड्डा, ओके है यहां तक?
थम्स अप साथ के साथ चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक डाउट बनता है, उनको लगता है कि यार जो ठोस है वो पिघलने के बाद द्रव ही तो बनता है भैया, तो आपने ठोस और द्रव को अलग अलग क्यों रखा है? मेरे प्यारे दोस्त, जब तक ठोस अपनी अवस्था में है, कहने का मतलब आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ अपने आप में ठोस है, लेकिन जब बर्फ पिघलने के बाद पानी बन जाती है अर्थात वो द्रव बन जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे हम ठोस नहीं मान सकते, क्योंकि वो ठोस अपनी अवस्था बदल चुका है, वो अब द्रव बन चुका। और मेरे प्यारे दोस्त अगर आप उसका वाष्पीकरण करोगे, तो जब उसका वाष्पीकरण करोगे, वाष्पीकरण के बाद मेरे प्यारे वीर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तो ठोस द्रव गैस कहां चला गया? अलग चला गया। एक एग्जाम्पल ही था ये, अब ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, मैं आप लोगों से कहता हूं घंटा, क्या बोला? घंटा। मैंने कह दिया मिनट, यहां पर पहले घंटा लिखा था, फिर मिनट लिख दिया, और उसके बाद मैंने एक और स्टेप लिख दिया, और वो स्टेप लिख दिया जी सेकंड। मैंने एक और स्टेप लिख दिया, मैंने लिखा अब घंटा, मिनट, सेकंड। मेरे प्यारे वीरों समझने की कोशिश करना कि घंटा, मिनट और सेकंड का क्या तात्पर्य है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोल दिया कि जो सेकंड होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो मिनट के अंदर आती है, और जो मिनट होती हैं वो घंटे के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये उचित डायग्राम बनेगा इस प्रश्न का। आप लोग कहेंगे भैया जी और क्या उदाहरण हो सकता है इस चीज का? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे लिख दूं, मैं आप लोगों से लिख दूं उत्तर प्रदेश, फिर मैं लिख दूं भारत, और फिर मैं लिख दूं एशिया, क्यों भैया? क्या मैं उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया नहीं लिख सकता? मुझे ये बताओ उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है कि नहीं? और भारत किसके अंदर है? भारत एशिया के अंदर है कि नहीं? कहने का मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो और दूसरी चीज तीसरी चीज के अंदर हो, तो गुड्डा ये डायग्राम बनता है। याद रखना है, तो ये डायग्राम बन जाता है। मैं सारे ही डायग्राम डिस्कस करूंगा, मैं टोटल 9-10 डायग्राम डिस्कस करूंगा। उससे बाहर ये तुम्हारे भाई का वादा है, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा तुम्हें, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठोस द्रव गैस हो गया। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से कहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश मेरे प्यारे दोस्त, और मैंने लिख दिया भारत। इसका डायग्राम क्या बना सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत का डायग्राम बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, तो यहां पर हमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों हमने कहा ये दोनों भारत में आते हैं, भारत देश हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर स्थिति क्या है? जब कोई दो चीजें आपस में
अलग अलग हों और वो दोनों ही चीजें किसी तीसरी चीज के अंदर मौजूद हों, तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से बोल दूं कि टमाटर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से यहां पर बोल दूं आलू लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों से कह दूं सब्जी लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वही मतलब तो है कि टमाटर का आलू से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों सब्जी वर्ग में आते हैं। मैं आम लिख दूं, मैं केला लिख दूं और मैं फल लिख दूं। आम आम अलग फल है, केला अलग है। आम और केला अलग हैं, दोनों फल वर्ग में आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मेरे प्यारे साथी यहां पर मेज लिख दूं, मैं फिर कुर्सी लिख दूं, और मेरे प्यारे गुड्डा मैं फर्नीचर लिख दूं, तो मुझे ये बताओ मेज अलग, कुर्सी अलग, और दोनों क्या फर्नीचर वर्ग में आते हैं? मुझे बताते चलो, क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहां पर अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझने की कोशिश करनी है सभी को समझने की कोशिश करनी है उस एग्जाम्पल को। और एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों माताएं। हमने कहा माताएं, माताएं, हमने कहा बहनें, माताएं हो गई, बहनें हो गई, और हमने कहा महिलाएं। माताएं, बहनें और महिलाएं, माताएं, बहनें और महिलाएं, ध्यान से सुनना। माताएं, बहनें और महिलाएं, बताओ क्या डायग्राम बन सकता है? माता, बहन और महिला का उचित डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों। मुझे यह बताओ कि जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसका अर्थ हुआ कि ये हमारी माताएं हो गई, हम सब की माताएं हो गई। जितनी भी माताएं इस पृथ्वी पर हैं, वो सभी माताएं हो गई। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितनी भी माता हैं, क्या सभी माताएं किसी ना किसी की बहन हैं? नहीं, सभी माताएं तो किसी ना किसी की बहन नहीं हो सकती। कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान भी तो रही होंगी। कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान रही होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि वो माताएं किसी की बहन तो नहीं हो सकती जिनके कोई भाई या बहन ही नहीं है। दूसरी चीज, मुझे बताओ क्या सभी माताएं बहन हैं? तो सभी माता भी बहन नहीं हो सकती। क्या मुझे बताओ कोई माता बहन नहीं है? ऐसा कैसे हो जाएगा सर कि कोई माता बहन नहीं है? तो फिर मामा कौन है? हमारे मामा की बहन ही तो है हमारी माता, हमारी मौसी की बहन ही तो है हमारी माता। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ माताएं बहन होती है। हमने कहा कुछ माताएं बहन होती हैं। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ माताएं, ये जो बीच वाला एरिया है, ये कॉमन को दर्शाता है। ये वो माताएं हैं जो माता होने के साथ बहन भी हैं, अर्थात वो बहनें हैं जो बहन होने के साथ माता भी हैं। लेकिन ये वो माताएं हैं जो अभी किसी की बहन नहीं है, और ये वो बहन है जो किसी की माता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या सभी बहन माता हैं? हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं कि शादी हो गई है पर अभी अभी माता नहीं है, मतलब हम अभी मामा नहीं बने, हम अभी मौसी नहीं बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन ऐसी माताएं जो बहनें हैं, ऐसी बहनें जो माताएं हैं, ऐसी माताएं जो बहन नहीं है, ऐसी बहन जो माता नहीं है, वो सब की सब महिला वर्ग में ही तो आती है। वो सब की सब महिलाएं ही तो होती है। ये करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला, मैंने यहां पर लिख दिया सूर्य,
मैंने आप लोगों के यहां पर लिख दिया तारा, और मैंने मेरे प्यारे साथी सूर्य लिख दिया, तारा लिख दिया, और यहां पर शुक्र लिख दिया। आप मुझे बताओ कि इस प्रश्न का डायग्राम कैसा बन सकता है तुम्हारे हिसाब से। ये बेसिक अगर सीख जाएं तो ये कोई कोई बहुत मैटर ही नहीं करते क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे उड़वा दूंगा, ऐसे दिक्कत मत लो, बस ये डायग्राम सीख जाओ कि कैसे बनाए जाते हैं। हाँ भाई, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से क्या आंसर होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूर्य, तारा, शुक्र। हमने कहा कि सूर्य एक तारा ही तो है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही तो है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य तारा हो गया, और मैंने बोला कि रही बात शुक्र की तो इसे अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तारा है पर शुक्र तो ग्रह होता है। शुक्र तो ग्रह होता है। ये करेक्ट बात यहां तक बन सकती है। अब गौर से समझिएगा, हम यहां तक अब तक इतने मेथड समझ चुके हैं। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट मेथड पर आ जाओ। मुझे बताओ, मुझे यहां पर बताओ बच्चा, मुझे बताओ, या ऐसे बता दो, चलो पिता। हमने कहा पिता, हमने यहां पर कहा पुरुष, पिता बोला, पुरुष बोला, और हमने कहा बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? बोलेंगे जल्दी से। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, बोलो जल्दी। हमने कहा है पिता, पुरुष और बच्चा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिता होते हैं, जो पिता होते हैं, वो जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, पर सुनो, सभी पुरुष पिता नहीं होते। ये जो सभी का रिश्ता है वो एक तरफ से ही बनता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सभी पिता तो पुरुष होते हैं पर सभी पुरुष पिता नहीं होते। मुझे ये बताओ, सभी पुरुष पिता कैसे हो सकते हैं? सभी पुरुष कैसे हो सकते हैं पिता? तुम भी तो पुरुष हो पर पिता तो हो ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्याह ना हो, क्योंकि अभी तुम्हारा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझो, तो मैंने क्या बोला? सभी पिता पुरुष होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, रही बात बच्चा की, थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बना दिया है। जल्दी से बताओ, एक बार थम्स अप कर दो। कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया है? एक बार जल्दी से थम्स अप करो। ये वाला डायग्राम कितने लोगों ने बनाया है? वाह, गजब गजब। ये गलत डायग्राम है।
ये गलत डायग्राम है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपने गलत बनाया है। क्यों बना दिया जी गलत? सर आपने ये जो पिता वाला अंदर वाला सर्कल था, इससे बच्चे को कैसे जोड़ दिया? क्या कुछ पिता बच्चे हो सकते हैं? अब आप लोग कहोगे हाँ हो सकते हैं, जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे दादा के लिए, हमारे बाबा के लिए बच्चे ही तो हैं सर। ओहो, मतलब कोई उम्र भी हो वह कि ना हो वह? क्या हम पापा को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करते हुए अच्छे लगेंगे? मेरे दोस्त तुम अभी पिता को बच्चे बता रहे हो, मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे नहीं हो, अब बहुत बड़े कलाकार हो। ये मास्टर वास्टर तुमसे केवल पढ़ाने पढ़ूने में आ गए, नहीं तो हर एक चीज में तुम ही आ गए हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानू इस चीज है। मेरे प्यारे वीर, तुम्हारा तोड़ तोड़ ही है, कुछ काम तो तुम ऐसे कर दो सटाक पटाक। तो ध्यान से समझिए, तुम बच्चे नहीं हो भैया, एक अवस्था होती है। माता पिता, माता पिता कभी ऐसे किस किस ने परिवार में सुना है कि मम्मी पापा हमारे बात बात पर कई बार कह देते हैं कि यार तू बिल्कुल ही हद कर रहा हो, तू बालक थोड़ा ही है अब, इतना थोड़ा ही समझाया जाएगा, तू यार बालक थोड़ा ही रह गो है अब। ये शब्द कितने लोगों ने सुना है अपने परिवार में अपने बड़ों से कि हद कर रखी है, तू बालक है कोई अब, इतना समझाना पड़े, रे बालक है तू, समझाना पड़े बात बात पे। ये शब्द सुना होगा। तो मेरे प्यारे वीर, अगर ये शब्द सुना होगा तो इसका मतलब जब बच्चे तुम नहीं हो तो पापा बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे तो फिर ऐसे तो बाबा भी बच्चे हैं जी, अगर पर बाबा जिंदे बैठे हैं तो। पर हद ही है रही है, कोई उम्र उम्र भी हो गया क्या ना हो गया, थोड़ी बहुत उम्र भी तो देख ले करो, हद ही कर राखी है जी बिल्कुल। तो इसका मतलब बच्चा जो होगा वो पुरुष से अर्थात मेल से कुछ के रूप में जुड़ेगा। कुछ बच्चे मेल होते हैं और कुछ बच्चे फीमेल होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलो क्या? पर आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाओ। हमने क्या बोला? पिता, हमने बोला पिता, हमने यहां पर लिख दिया पुरुष, हमने लिखा पिता पुरुष, हमने लिख दिया, हमने लिख दिया यहां पर, हमने लिख दिया पिता पुरुष, और यहां पर डॉक्टर लिख दिया। हमने लिखा पिता पुरुष डॉक्टर। बोलो जल्दी से। मैंने कहा पिता पुरुष डॉक्टर, जल्दी से बताइएगा कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। हमने कहा पिता पुरुष डॉक्टर, और मुझे बता दो कि पिता पुरुष डॉक्टर का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, हमने कहा जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, और कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहां पर ये सर्कल बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि जी कुछ बच्चे लड़कियां भी तो होती है, तो मैंने कब कहा? शेष फीमेल ही तो हुई भाई। कुछ पुरुष से आपने कुछ मतलब बच्चों को मेल बना दिया, ये जो विदर्भ बाहर वाला एरिया निकल रहा है फीमेल हो गई। क्या दिक्कत है? बच्चे में तो मेल फीमेल होता है ना, बच्चा बेबी बॉय और बेबी गर्ल, इस बात को समझो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखो सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, और सभी पुरुष भी डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जितने भी पिता हैं वो पुरुष के अंदर हैं, और कुछ पुरुष और कुछ पिता डॉक्टर हैं। ये डायग्राम बनेगा। यहां तक इन डायग्रामों में कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी भी साथी को किसी भी डायग्राम में तो एक बार जरूर बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डायग्राम हो गए अब तक 7। अब अगला डायग्राम समझो, नेक्स्ट डायग्राम समझो कि नेक्स्ट डायग्राम क्या हो सकता है। मानकर चलो कि यहां पर मैंने एक डायग्राम यहां लिखना है। मैंने कहा, मैंने यहां पर आप लोगों से बोल दिया कि मैंने यहां पर बोल दिया लाल, मैंने बोला लाल, मैंने यहां पर बोला फूल, और मैंने यहां पर बोल दिया मेरे प्यारे साथी गुलाबी।
मैंने कहा गुलाबी रहने देते हैं, यहां पर लिखते हैं लाल, हमने लिख दिया फूल और हमने लिख दिया जी नारंगी। हमने लिख दिया नारंगी। मुझे बताओ कि इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो। लाल फूल और नारंगी का करेक्ट डायग्राम कैसे बता सकते हो? बताओ सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा, सर व्हाट इज योर सैलरी? सैलरी कितनी है आपकी? सर सैलरी क्या है? बेटा मैं तो ना दूं एक भी रुपया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। फिर मेरी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे प्यारे दोस्त, जब अगर मान के चल मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं तुमको आधा हिस्सा दूंगा, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि फिर तो हिस्सा पूछ लेना चाहिए कितना हमारे अकाउंट में आने वाला है। मतलब जैसे मैं कहूं कि आधा हिस्सा दूंगा, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि पूछ लेते हैं। अब जब मैं तुम्हें दे ही ना रहे हो, तो मेरे प्यारे वीर फिर क्या करोगे पूछ के? आ जाओ जल्दी से, सवाल पे आ जाओ। बड़े इंटरेस्ट रखो दूसरे की सैलरी में, यो क्या करें, सैलरी और एज का ये ना बतानी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से समझो। बिल्लू है तो यहाँ बैठे बैठे ना पतो आज तक कितनी है तुम उम्मीद कर रहे हो वहां से पता लगाने की। ध्यान से समझो, बिल्लू डेली क्लास करवावे यहाँ बैठ के, आज तक जांचना पड़न दी मैंने। ध्यान से सुनो यहां तक सभी प्यारे दोस्त, लाल फूल और मेरे प्यारे दोस्त नारंगी का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा देखो लाल रंग अलग है और नारंगी रंग अलग है। लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है, लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है। और रही बात फूल की, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल नारंगी होते हैं। तो मैं फूल कहां रखूं? कमेंट करके बोलो, कमेंट करके बोलो मेरे प्यारे वीरों कि मैं कहां रख दूं फूल को? जल्दी से बोलो, मैं कहां रख दूं फूल को? किस तरीके से रख दूं, कहां रख दूं जो बात बन जाए? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान से समझना, फूल को बीच में रख देंगे। सही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि फूल को बीच में रख दिया। बहुत शानदार, जितने मेरे प्यारे बहन भैया बता रहे हैं कि मिड में रख दो, बीच में रख दो। एक्चुअल में है क्या चीज कि कुछ फूल लाल हो गए, कुछ फूल नारंगी हो गए, और ये जो बीच वाले फूल बच रहे हैं जो लाल गोला से भी अलग है और नारंगी से भी अलग है, इन सबको रख दो मेरे भाई। कहां? ये जितने भी बीच में बच रहे हैं, इसका मतलब ये लाल और नारंगी नहीं है, लाल और नारंगी नहीं है। ये बीच वाले हो सकता है किसी अदर कलर के हों। भैया फूल का रंग लाल और नारंगी के अलावा भी तो बाकी रंग का हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन को यहां पर बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं कि और क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक डायग्राम और समझो, मैं यहां पर लिख देता हूं लेखक, लेखक लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों मैंने नर्तक लिख दिया, और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने गायक लिख दिया। ध्यान से समझो, लेखक, नर्तक और गायक। मैंने कहा लेखक मतलब लिखने वाला, जैसे तुमने भी बहुत सारे लेटर अपने जीवन में लिखे हैं बेटा, पेन से नहीं बल्कि खून से भी लिखे हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानू। ध्यान से समझना, तो तुम भी लेखक हो क्या? ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो लेखक हो गया, नर्तक मतलब नाचने वाला है ना, जो डांस करता है, वो हो गया। और मेरे प्यारे वीर यहां पर गायक हो गया। गायक का मतलब होता है, गायक का मतलब होता है गाने वाला, गायक का मतलब होता है गाने वाला। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, क्या क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। तो मानकर चलो जो लेखक होते हैं, जो लेखक होते हैं,
क्या सभी लेखक नर्तक हैं? क्या सभी लेखक नर्तक हैं? नहीं जी नहीं। कुछ लेखक नर्तक होते हैं, कुछ लेखक नर्तक होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया मेरे दिल जले। कुछ लेखक नर्तक होते तो कुछ लेखक नर्तक हो गए। सभी लेखक थोड़े ही नाच सकते हैं, कुछ लेखक नाच सकते हैं। देखो, ना तो सभी लेखक नाच सकते और ना ही ऐसा हो सकता कि कोई लेखक नाच ही नहीं पा रहा। तो कुछ लेखक ऐसे हो सकते हैं जो नाच सकते हैं। और रही बात गायक की, तो कुछ लेखक और कुछ नर्तक गा सकते हैं। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट बन जाए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? सभी प्यारे वीर थम्स अप करके बताना भाई कितने लोगों ने सेम बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेम डायग्राम बनाया था? जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब यहां पर ध्यान से समझना, जब हम इतना स्टेप समझ गए, मैंने आपको टोटल 9 डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम और मैं ऑप्शन में रखता हूं, समय आने पर उसे बता दूंगा। उसके चांस पेपर में बिल्कुल 0/लेवल के हैं। एक डायग्राम ऐसे करके भी कभी बन जाता है, जब दो में कुछ का रिलेशन होता है, तीसरा अलग होता है। इसी का एक सवाल मैं जब कराऊंगा तो इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से समझो। मानकर चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे इसका डायग्राम बताओ। इसका डायग्राम क्या हो सकता है? हमने यहां पर लिख दिया क्या? हमने लिख दिया यहां पर, मेरे प्यारे वीर, डॉक्टर लिख दिया। हमने कहा डॉक्टर, हमने कहा वकील, और मेरे प्यारे साथी, हमने कह दिया डॉक्टर, वकील, और हमने कह दिया इंजीनियर। क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? 3 स्टेप मैंने इसमें लिए हैं। मैंने 3 स्टेप लिए हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, गौर से सुनना, क्या डायग्राम बनाओगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये रहा, और ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। मुझे बताओ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आप ठीक करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कौन से ऑप्शन को ठीक करोगे? यहां पर ए ऑप्शन सही करोगे या बी ऑप्शन सही करोगे? सारी की सारी कमेंट जो मैक्सिमम है, हालांकि बी वाले भी कुछ हैं, और मैक्सिमम कमेंट है कि ए, मेरे दोस्त, ये गलत आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे वीरों। ये जो डॉक्टर, वकील और इंजीनियर है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमारे गांव में एक पड़ोस में चाचा हैं, वो दवाई भी दे दें, मतलब डॉक्टर को काम कर लें, उन पर तुम घर को नक्शा भी बनवा लो, इंजीनियर को काम कर दें, और भैया वो कचहरी जामे आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र धड़ाधड़ बना में, कोई दिक्कत ना है। चाचा कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी आदमी है। अभी चाचा की शिकायत ना करी ना कहीं ने। तुम लोग इस बात को क्या भली भांति नहीं जानते कि अगर कोई आदमी पुलिस में नौकरी कर रहा है और कल को उसे फौज में जाना है, तो पहले पुलिस वाली नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो यूपी पुलिस से रिजाइन देना पड़ेगा, तब दिल्ली पुलिस में जाएंगे। या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल को उनका नंबर टीचिंग लाइन में आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त उनको ये नौकरी छोड़कर वहां जाना है। यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल डॉक्टर बन जाएं, तो यूपी पुलिस छोड़ेंगे तभी तो डॉक्टर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। व्यवसाय हमेशा अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनना, डॉक्टर अलग व्यवसाय है, वकील अलग व्यवसाय है, और इंजीनियर अलग व्यवसाय है। ये तीनों ही व्यवसाय अलग अलग हैं। किसी भी व्यवसाय का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता। सर, तो आपने पिछले सवाल में
लेखक वाले में क्यों जोड़ दिया था? अच्छा भाई साहब, ठीक चले बेटा तुम्हारा दिमाग, बहुत बढ़िया चले, चलना भी चाहिए, मैं भी चाहूं। ध्यान से सुनना भाई, यूं कह रहे हैं कि जब तुम यूं कह रहे हो इसमें कि जो व्यवसाय हैं वो अलग अलग बनने चाहिए, तो फिर यहां तुमने लेखक, नर्तक और गायक का क्यों बना दिया जी मिलाए के? कभी तुमने ऐसा सुनी है कि जी फलाने आदमी को जॉइन लेटर आयो है? क्या बोलेंगे? मुझे ये बताओ, मैं बोलूं भैया किसी आदमी का जॉइन लेटर आया है, क्या जी किस चीज का जॉइन लेटर आया है? कि भैया वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर। बात विश्वास से हो गए। मैं कहूं भैया जॉइन लेटर आया है, वकील बना है, वो वकील लॉयर बन गया, समझ में आवे? मैं कहूं इंजीनियर बन गया भैया, बात समझ में आवे? अरे गुड्डा, मेरी समझ में यो ना आ रही, मेरी समझ में यो ना आ रही। क्या मैं किसी से यूं कह सकूं कि भैया उसका जॉइन लेटर आ गया, वो गायक बनो है भाई, गायक बनने के जॉइन लेटर में कोई भी गा ले, बफाना रासाई तुझे ओ हर जाई है? तो मुझे ये बताओ कि गायक को बताओ मेरा जॉइन लेटर है, लेकिन गा रहा हूं मैं गा रहा हूं ना, मार कटारी मर जाऊं तेरे बिना रह नहीं पाऊं, है भाई, इस तरीके से। गुड्डा ऐसे समझो, ये कुल मिलाकर मैं गा रहा हूं ना। अब आप लोग कहोगे नर्तक, भैया मैं डांस करूं, मेरी मर्जी है, मैं डांस करूं मेरी मर्जी है। बोलो मैं लेखक हूं, मैं तो लिखूंगा आज लेटर, आज लिख के दे के आऊंगा, कुछ भी है जाओ, कोई रोक रहा है? कोई जॉइन लेटर ना है इनके, ये व्यवसाय ना है मेरे टाइगर, मेरे चीता, तुम यार भावुक है जाओ इतनी देर में। अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और समझने की कोशिश करना, ये सभी के सभी व्यवसाय हैं। अब इनमें भी एक लफड़ा है, उस लफड़े को भी समझ लो, ध्यान से समझो, इनमें भी एक लफड़ा है, गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। इनमें क्या मामला है, इनमें क्या मामला है, ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या बोला? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सही है, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। गौर से समझना मेरे प्यारे वीरों, अब एक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अगर मैं लिखूं डॉक्टर, अगर मैं लिखूं डॉक्टर, मैं लिख दूं वकील, और यहां पर मैं लिख दूं शिक्षक, यहां पर हमने लिख दिया शिक्षक। अब आप लोग कहोगे कि भैया जो आपने शिक्षक लिखा है ये क्या कुछ अंतर है कि आपने यहां पर लिखा, यहां भी तो 3 प्रोफेशन ही है, ये भी तो टोटल ओवरऑल 3 प्रोफेशन ही है। यहां डॉक्टर लिख रहा है, वकील लिख रहा है, शिक्षक लिख रहा है, तो इनको भी अलग अलग करो ना, इनको भी अलग अलग करो ना। नहीं, ये जो शिक्षक होता है ये इस हिसाब में अपवाद का काम करता है, इस हिसाब में अपवाद का काम करता है। अपवाद का मतलब समझो, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अपवाद का कैसे? मुझे ये बताओ कि जो मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले टीचर हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी के सभी पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं, लेकिन उन्होंने वो मेडिकल का कोर्स पहले खुद भी तो किया होगा। बात आ रही है समझ में? खुद भी तो किया होगा, तभी तो वो आज टीचर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले बच्चे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का कोर्स उन्होंने खुद भी तो किया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही एलएलबी अर्थात लॉ के बच्चों को, अर्थात वकालत वाले बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा रहा है, इसलिए टीचर है, लेकिन उसने पहले लॉ खुद भी तो किया होगा, और जब उसने लॉ कर लिया होगा तो उसे भी एडवोकेट की उपाधि मिल गई होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर डॉक्टर और वकील तो अलग ही रहेंगे, पर शिक्षक को आपस में जोड़कर लिखा जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं?
यहां तक का मामला समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझो, ईमानदारी से बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जब मैंने गायक के नाम पे गायक दिखाया हो तो इंतजार कर रहे कि मैं नर्तक के नाम पे तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा। डांस करने का 500 रुपया लेगी। आ जाओ, ध्यान से समझो, जल्दी से सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो बताओ जल्दी से, डॉक्टर, वकील और शिक्षक का डायग्राम ये बन चुका है। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ही बढ़िया सा, और उसका क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों को खुद से करना है। मुझे बताओ तोता के बाद पक्षी, और मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी चमगादड़, इसका डायग्राम क्या बन सकता है? मुझे बताओ तोता, पक्षी और चमगादड़ का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे। सभी मेरे प्यारे वीर बताओ जल्दी से, तोता, पक्षी और चमगादड़ को करेक्ट डायग्राम क्या होगा? बताओ जल्दी से। कैसे कह रहे हो? ऐसे बना दूंगा, तोता, चमगादड़, दोनों पक्षी, ऐसे बनाओगे? जल्दी बोलो, ऐसे बनाओगे? बेटा एग्जामिनर मोए मोए कर देगा। गलत। ध्यान से सुनो, ये डायग्राम गलत है, बहुत बच्चे ऐसे ही बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि तोता को पक्षी वर्ग में ही रखा जाएगा, और रही बात चमगादड़ की, उसे अलग रखा जाएगा। आगे से ध्यान रखना, भविष्य में ध्यान रखना, चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता। चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता मेरे प्यारे दोस्त। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, तो इसे स्तनधारी वर्ग में रखिएगा। स्तनधारी वर्ग में रखिएगा। ये स्तनधारी बच्चे को जन्म देता है चमगादड़ भैया, इसलिए इसे पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे बताओ कि इसका डायग्राम क्या बन सकता है? यात्री, मैंने कहा बस, और मैंने कहा भैया ट्रेन। यात्री, बस और ट्रेन, क्या डायग्राम बनाओगे इसका? बताने की कोशिश करो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त देखो, बस अलग वाहन है और ट्रेन अलग वाहन है। रही बात यात्रियों की, को कुछ यात्री बस में जाएंगे और कुछ यात्री ट्रेन में जाएंगे। जल्दी से बताओ, क्या ये मेरे सभी प्यारे साथियों का जवाब है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि यात्री अलग हो गए, मत सॉरी, बस अलग हो गई, ट्रेन अलग। बस का कोई भी रिलेशन ट्रेन से नहीं है, बस अलग है, ट्रेन अलग है। और रही बात यात्रियों की, तो यात्रियों को बीच में बिठा दो। कुछ यात्री ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ यात्री बस से जा रहे हैं। आप कहोगे भैया जो बीच वाले यात्री है वो किससे जाएंगे? भैया हो सकता है वो उनके पास अपनी गाड़ी हो, अपनी बाइक हो, रिक्शा से जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, हमें क्या पता, जैसे भी जा रहे हो, लेकिन बस और ट्रेन के अलावा अन्य वाहन भी तो होते हैं। इस वजह से हमने कहा ये डायग्राम बन जाएगा। सही है? यहां तक मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मुझे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का आंसर। जैसे ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी 15 बार एक के सवाल पेपर में कैसे आएगा ये जानना भी तो जरूरी है। गुड्डा याद है ना, मैंने ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाया है, एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाया है। माता, बेटियां और महिलाएं,
देखो यहां पर समझाया है माताएं, बहनें और महिलाएं, बेटियों की जगह बस बहनें हैं। और ये क्वेश्चन डिक्टो पूछ लिया है एसएससी जीडी ने 15 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जितनी भी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जितनी भी माताएं होती हैं उनमें से कुछ माताएं किसी ना किसी की बेटी भी तो होंगी। अब आप लोग कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यहां पर एक चीज बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इस हिसाब से तो जो आंसर है, जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है, शायद ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि यहां पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मामला अलग है। मामला अलग क्यों है? मामला इसलिए अलग है कि यहां पर बेटियां हैं, वहां पर मैंने बहनें लिखा है। ये निश्चित है कि मेरे प्यारे साथी कोई कोई भी महिला, आप लोग कहेंगे भैया बेटियों में और बहनों में क्या अंतर है? अंतर है, मैं बताता हूं कि अंतर क्या है। बिल्लू यहां आइयो, देखो ध्यान से सुनो। आओ, मानकर चलो कि मानकर चलो कि ये एक महिला है। ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये मूंछों वाली महिलाएं हैं। ध्यान से समझना। एक उदाहरण के तौर पे बेटा, हम देखो कई बार महिला भी बन जाते हैं, आप लोगों पुरुष भी बन जाते हैं। ध्यान से सुन, मानकर चलो, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक महिला के साथ बेटी का कॉन्सेप्ट और बहन के कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। ये एक महिला है। अब मैं आप पहले तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इनसे, क्या पता सावन का महीना चल लो, कोई व्रत व्रत रख रखो, सराप ही दे दे, मैं थोड़ा सा लगूं। मैंने कहा ये जो महिला है ये निश्चित रूप से ये बहन हो भी सकती है और नहीं भी, बहन हो भी सकती हैं। अगर इनके कोई भैया या बहन होगा तो ये बहन हो सकती है, आ जाओ। लेकिन लेकिन अगर नहीं है तो नहीं हो सकती। पर गुड्डा ऐसा नहीं हो सकता कि ये की बेटी नहीं तो होंगी। आया ना भाई, बहन हो या ना हो, बहन होना तो डिपेंड करता है, बहन होना डिपेंड करता है कि भैया या बहन हमारे है या ना है। लेकिन बेटी निश्चित होंगी। ये बेटी तो है काई ना काई की, माता पिता के बिना थोड़े ही ना ये पृथ्वी पर आ गई, बेटी तो है। बहन हो या ना हो, बेटी जरूर होंगी। बैठो बैठो बहन जी, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी किसी ना किसी की बेटी जरूर होंगी। भी माताएं हैं वो सभी की सभी की ना किसी बेटी जरूर हो। मैंने आप लोगों से बोला, और जितनी भी माताएं हैं और जितनी बेटियां हैं वो सभी की सभी बेटी। तो जो आंसर बनेगा वो ये ऑप्शन बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे समुद्री जंतु झींगा और वॉलरस। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, देखो ये झींगा है ना, ये जो झींगा होता है ये भी जीव जंतु के अंतर्गत आता है। झींगा है ना, ये भी समुद्र में पाया जाता है। और जो वॉलरस नाम का होता है ये भी समुद्र में पाया जाता है, और दोनों समुद्री जीव जंतु ही होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी। एसएससी जीडी नहीं पूछा है 14 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान, सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। सभी दोस्त जानते हैं नागरिक शास्त्र अलग विषय है, नागरिक शास्त्र अलग विषय है। आवाज आ रही है क्या? नागरिक शास्त्र अलग विषय है और रसायन विज्ञान अलग विषय है, पर दोनों है तो विषय ही, दोनों है तो विषय ही। ए ऑप्शन आंसर होगा। मैंने कहा था ना, अगर आप सीख गए बस एक बार, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको परेशान कर दे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यमुना नदी और नर्मदा,
भैया हर आदमी जानता है यमुना अलग नदी है, नर्मदा अलग नदी है और दोनों नदी है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हो रहे हैं चुटकियों में, इसी तरीके से होंगे। यहां पर लिखा हुआ है कद्दू, पालक और आलू। कद्दू, पालक, आलू। कद्दू मतलब लौकी। तो बेटा बताओ, तीनों की तीनों अलग सब्जी है कि नहीं है? तीनों की तीनों अलग सब्जी है कि नहीं? और अलग सब्जी है तो ए ऑप्शन करें। ऐसे आंसर होंगे आपके जल्दी जल्दी। कह रहा है बेल्ट, टोपी, दस्ताना। बेल्ट, टोपी, दस्ताना। बताओ भाई, तीनों अलग है। बेल्ट अलग, टोपी अलग, दस्ताना अलग है। तीनों अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कबूतर, भालू, पक्षी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया जो कबूतर होता है वो पक्षी वर्ग में आता है, भालू अलग चीज है। डी ऑप्शन करेक्ट हो। ये पूछे एसएससी जीडी, सारे एसएससी जीडी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं बस एक बार ढंग से हम पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जानवर, पक्षी, कुत्ते, चार बोल रहा है यहां पर। बताओ कौन सा हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ। तो ध्यान से समझो, हम क्या बोलेंगे भैया, जो सजीव है वो तो ऊपर ही आएगा। सजीव तो ऊपर ही आएगा, ये बाहर तो कुछ भी नहीं निकल सकता। जानवर भी सजीव है, पक्षी, ये सब सजीव है, तो ये तो अलग निकल ही नहीं सकता। और मेरे प्यारे साथी, कुत्ते और जानवर अलग भी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ एक बार कमेंट करके कि जो पक्षी होते हैं क्या वो जानवर होते हैं? नहीं, वो तो जंतु होते हैं, जंतु। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कुत्ते हो गए जानवर में, पक्षी यहाँ, और पक्षी यहाँ हो गए और सजीव आ गए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राज्य, जिला, कॉलोनी। भैया कॉलोनी होती है राज्य में और जिले में, और जिला होता है राज्य में। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वाहन, ट्रक, कार। वाहन, ट्रक और कार, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या बोलोगे? ट्रक और कार अलग वाहन है, ट्रक और कार अलग वाहन है, और दोनों के दोनों वाहन है। ट्रक अलग है, कार अलग है। भैया ट्रक अलग चीज है, कार अलग चीज है, पर दोनों वाहन वर्ग में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखेंगे, कहने का मतलब बड़ी नॉर्मल सी चीज है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद कर लेना, नहीं तो बाकी चलो मैं ही करा दूंगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी और बहुत शानदार लगी होगी आप सभी प्यारे साथियों। कोई भी दिक्कत आप सभी प्यारे साथियों नहीं रही होगी। और मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके पढ़ाई चल। ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आज की क्लास कैसी लगी है ये जरूर बता देना। और कोशिश करेंगे कि कल हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। और आज की क्लास से जो हमने बेसिक सीखा है, ये बेसिक जो होता है ना, बेसिक नाम की जो चीज है, इस बात की गारंटी होती है कि टॉपिक अब कोई मायने नहीं रखता अगर बेसिक मजबूत है तो। ठीक है गुड्डा, अगली क्लास में मिलेंगे। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूं, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ओ जीडी की वर्दी, मुझे तेरे बिना अब कोई कोई सपना भी अच्छा नहीं लगता। बताओ। तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।